टीच फास्ट एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने। तो आइए समय को गवाए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 2 अंकीय प्रश्न जो 10th क्लास के एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। नंबर 1, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा देखेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की अपेक्षा कम होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण दबा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2017 के एग्ज़ाम में आया है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो संलग्न चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। तो अभी हम बताए हैं कि अवतल दर्पण इस तरह से रहता है। AB आपतित किरण है, तो ये जो किरण आते हुए दिख रहा है ये आपतित किरण है, और BA परावर्तित किरण है। यहाँ से जो ये किरण चल रहा है ये परावर्तित किरण है। CB दर्पण की सतह हो गई है। अब ABC बराबर कोण I बराबर कोण CBA डैश बराबर कोण RFP बराबर F। परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। ये भी पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम है, तो 2। तो उसका होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और तीनों आपतन बिंदु और आपतित किरण परावर्तित किरण ये सब एक ही बिंदु पे होता है। ये भी याद रखेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि R बराबर 2F होता है और F बराबर R/2 होता है। इससे पे भी एक न्यूमेरिकल्स छोटा सा देता है ऑब्जेक्टिव में भी। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखेंगे, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 में भी आया है और 17 में भी। तो क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करें। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके मार्ग में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें चलकर घने माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण घने माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी प्रकाश यदि मान के चलिए इस हवा से पानी की तरफ आता है तो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन क्या होता है, अभिलंब यहाँ देते हैं तो ये इधर इस तरह से मुड़ जाता है। तो इसमें आप देखे होंगे कि बाल्टी में कोई सिक्का रख दिया जाता है तो अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, या बाल्टी के अंदर हम कोई छड़ी डालते हैं तो वह टेढ़ा हल्का दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए इसका नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर अंक होता है। तो बताए हैं कोण I बराबर कोण R। आशा करते हैं आपको सब समझ में आता होगा। अब देखिए प्रश्न 4, ये 2016 में आया है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सचित्र उल्लेख करें, मैंने चित्र बना करके और लिख करके बताना है। देखिए AB एक परावर्तक सतह है, PO आपतित किरण है और QOQ परावर्तित किरण है। प्रथम नियम के अनुसार AB परावर्तक सतह, आपतित किरण PO परावर्तित किरण QOQ है तथा परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से अभिलंब ON तीनों एक ही तल में है। मापन करने पर पाया जाता है कि कोण PON बराबर कोण QON, अतः परावर्तन के दूसरे नियम की भी पुष्टि हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से ध्यान दें और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जब समांतर किरण पुंज
किसी उत्तल लेंस पर पड़ती है तब ये किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस पर अपसारित होती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को किसी उत्तल लेंस से होकर गुजारा जाता है तो किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस दूरी पर अपसरित होती है। इसी के कारण फोकस पर रखा गया कागज का कतरन गर्मी से जल उठता है। क्वेश्चन नंबर 6 2015 के एग्जाम में आया है। अपवर्तन अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोगों को लिखें। तो हम आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है। तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। मैंने सेलोनुलन में टॉर्च, वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका एक और जान लीजिए, आँख नाक कान के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2014 का है, ये एग्जाम में आया भी है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? देखिए कांच के आयताकार स्लैब के एक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरणें दूसरे समानांतर पृष्ठ से अपवर्तित होकर बाहर निकलती है तो आपतित किरण के मार्ग से निर्गत किरण के मार्ग आपस में समांतर होती है। इन दोनों समांतर किरणों के बीच की दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। किरण AOD और किरण BC आपस में समांतर है। इन दोनों समांतर किरणों के बीच की दूरी D को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पश्च दृश्य कहने का मतलब देखे होंगे कि बाइक वाइक के हेडलाइट जो होता है, चाहे 4 व्हीलर में जो हेडलाइट होता है इस तरह से बिल्कुल, तो इसमें बोल रहा है कि ये हम उत्तल दर्पण ही क्यों यूज करते हैं। तो देखिए इसका कारण पहले जान लीजिए। सबसे पहले कि उत्तल दर्पण में कोई भी दूर का वस्तु एकदम क्लीन दिखता है, थोड़ा छोटा दिखता है लेकिन साफ दिखता है। आइए हम उत्तर जानते हैं। उत्तर है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे पीछे आने वाले वाहनों की आकृति चालक को समझ में आ जाती है। दूसरा, इस दर्पण का पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा है, यही कारण है कि वाहन में उत्तल दर्पण का पश्च दर्पण के रूप में व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखें। चलिए उत्तर, उत्तल दर्पण के उपयोग, रोड लाइट में दर्पण के सतह के रूप में इसका उपयोग होता है। परावर्तित प्रकाश अधिक क्षेत्र तक प्रकाश को प्रसारित करता है। दूसरा, इसका उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके वाहन चालक आसानी से दर्पण में सीधा और छोटे प्रतिबिंब को देख सके। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है। अब आइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इस दर्पण में चेहरा आवर्धित मालूम पड़ता है और छोटी बाल बड़ी मालूम पड़ती है। दूसरा, डॉक्टर लोग इस दर्पण के उपयोग से आँख नाक गले का निरीक्षण करते हैं। तीसरा, टेबल लैंप में इसके उपयोग से पढ़ने में अधिक सुविधा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही VVI, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए उत्तर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है, अर्थात N = C/V, जहाँ N अपवर्तनांक है तथा V हीरे में प्रकाश वेग है। अतः N का मान अधिक होगा, तभी अधिक होगा जब V का मान निम्न होगा। अतः हीरे में प्रकाश की गति काफ़ी कम होती है, जिससे हीरा चमकता है। ये 10 क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक बार बार देख लेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए एक ये देता है डायोप्टर से भी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।